नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महंगाई, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है। कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया गया। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। सोनिया और राहुल के साथ ही कांग्रेस के सांसद भी काले कपड़े पहनकर मार्च में शामिल हुए। मार्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ सांसदों को हिरासत में लिया गया और एक एक करके कांग्रेस के लोगों को घसीट कर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आज प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले जब पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका तो वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहरी सड़क पर बैठ गईं। उन्होंने सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया और बैरिकेड को भी कूदकर वो पार कर गईं और आगे बढ़ने लगी। हालांकि बाद में जब पुलिस ने उनको घेर लिया तो वहीं सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान पुलिस से जबरदस्त नोकझोंक हुई और कांग्रेसी नेताओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी के सामने भी लेट गए। महंगाई के खिलाफ विरोध कर रही प्रियंका गांधी ने कहा कि आटा, दूध, दही पर भी टैक्स वसूलने वाली क्रूर सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है। अगर महंगाई नहीं है तो गैस सिलेंडर देखकर बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है? हमें गिरफ्तार करके जनता से सच कैसे छुपाओगे कि 2014 में जो सिलेंडर 410 रुपये का था उसे 1100 रुपये करने वाली लूट को ही महंगाई कहते हैं। प्रियंका ने कहा कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि इनको महंगाई नहीं दिखती है, इसलिए हम पीएम आवास तक जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं। सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए तो महंगाई नहीं है। मोदी जी ने तो देश की पूरी संपत्ति अपने दोस्तों गैस सिलेंडर ले जाकर विरोध कर रही प्रियंका गांधी ने कहा कि गैस सिलेंडर इसलिए उठाकर ले जा रहे हैं क्योंकि उनको महंगाई नहीं दिख रही है। तो देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी जब सड़क पर बैठ गईं तो पहले तो समझाने बुझाने की कोशिश महिला पुलिसकर्मी करती रहीं, लेकिन बाद में जब उनको उठाना पड़ा तो पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि करीब 9 महिला पुलिसकर्मी उन्हें उठाने की कोशिश कर रही हैं और वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। वो बार बार उनसे प्लीज मैम कहकर उठने को कहती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर नहीं उठती हैं। वो पुलिसकर्मियों से अपने आप को छुटा रही हैं और अंत में दोनों हाथ बांध लेती हैं। हालांकि अंत में प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठ जाती हैं। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने एक ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर कोलकाता के लोगों को सेटिंग होने की आशंका है। रॉय ने कहा कि इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है जिससे तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट नेता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारे छूट जाएंगे। रॉय ने कहा है कि प्रधानमंत्री लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि इस तरह की कोई भी सेटिंग नहीं होगी। बता दें, पश्चिम बंगाल की सियासत के बीते कुछ दिन बेहद गर्म रहे हैं क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से 50 करोड़ से ज़्यादा कैश, सोना और अहम दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर विपक्ष ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने इसको मैच फिक्सिंग करार दिया है। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता रिज्जू घोषाल ने मुलाकात को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, ये मैच फिक्सिंग साल 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी से सिर्फ 2 बार पूछताछ की है, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हर दिन परेशान किया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं। इसके अलावा माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इसको मैच फिक्सिंग का हिस्सा बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को एक बार फिर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर रेपो रेट में ये तीसरी बढ़ोतरी है। मई में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई थी। 8 जून को भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी। रेपो रेट के बढ़ने से घर की ईएमआई यानी होम लोन, गाड़ियों के लिए लिए गए लोन और पर्सनल लोन भी महंगे हो जाएंगे। बता दें, आरबीआई जिस रेट पर दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जबकि रेपो रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि लोन चुकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाई इन्फ्लेशन से जूझ रही है और इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोर महंगाई दर का ऊंचे स्तर पर रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही लागू है। लोकतंत्र बस एक याद के रूप में बचा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। राहुल ने कहा ये सरकार सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में माहौल बेहद खतरनाक है और अब जनता को ही आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया को भी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार पर क्यों दबाव नहीं पड़ रहा है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो संस्थानों के बल पर लड़ता है। जो लीगल स्ट्रक्चर है, न्यायिक स्ट्रक्चर है, जो मीडिया होता है उसके दम पर विपक्ष खड़ा होता है। लेकिन वो सभी संस्थान सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने लोग इन संस्थानों के अंदर बैठा रखे हैं। आज देश के सभी संस्थान स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ हर संस्थान में आरएसएस का आदमी बैठा है। हम एक दल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्टी के साथ है। अगर कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना चाहे तो ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। इसलिए विपक्ष का उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जितना मैं जनता के मुद्दे उठाऊंगा, सच्चाई बोलूंगा, उतना मुझ पर आक्रमण होगा। मेरी समस्या है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, डरता नहीं हूं। मैं मुद्दे उठाऊंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होगा। राहुल ने कहा कि जो डरता है वो धमकाता है। वो किससे डरते हैं? जो आज देश की हालत है वो उससे डरते हैं। जो वादे पूरे नहीं किए वो उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि 24 घंटे झूठ बोलते हैं। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, चीन नहीं आया, ऐसे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। रविशंकर प्रसाद ने तानाशाही के आरोपों पर कहा कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही शर्मनाक बात कही। राहुल गांधी को याद नहीं है कि उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। आपकी दादी ने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में, वहां आपको जनता ने एक सीट नहीं दी। राहुल जी, अगर आपकी जनता बात सुनती नहीं है तो हमें क्यों दोष दे रहे हैं? सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के दरवाजे बंद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो सत्य बोलते हैं, तो एक बार देश को बता दीजिए कि वो बेल पर क्यों हैं। रविशंकर ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार से बचने के लिए आप देश की आलोचना कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका आज़ाद है, इसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट पड़ता है। आपको वोट नहीं मिलता तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। चीन ने अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेलोसी के परिवार की करीबी सदस्यों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। उनकी ताइवान की यात्रा के बाद चीन ने इस कार्रवाई की घोषणा की है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। ऐसा इसलिए कि उन्होंने चीन की गंभीर चिंता और जोरदार विरोध की अवहेलना की और चीन के ताइवान क्षेत्र का दौरा करने पर वो अड़ी रहीं। ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से खबर दी है कि पेलोसी की यात्रा चीन के आंतरिक मामलों में गंभीरता से हस्तक्षेप करती है, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करती है, एक चीन के सिद्धांत को रौंदती है और ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। हालांकि नैन्सी पेलोसी ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि उनके ताइवान दौरे का मकसद यथास्थिति को बदलना नहीं था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।